Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to explain an important term, that is realpolitik. In this video, I am going to explain what exactly this term is meant, realpolitik, and who introduced this term, and what is the central theme of this term. Realpolitik is most commonly associated with German Chancellor Otto von Bismarck, who was a master statesman and used realpolitik extensively. Otto von Bismarck ruled Germany during 1862 to 1890, and he is known as Iron Chancellor of Germany. Actually, Otto von, Otto von Bismarck is given the credit to unify Germany by waging wars against Denmark, Austria, and France. That's why he is known as the Iron Master, and it is also said that he introduced the German welfare states concept. Bismarck was the driving force behind the creation of a unified German nation state in 1871, and he used realpolitik to get this goal. What was the goal? Unification of Germany. जो different confederal states थी, उन confederal states को एक single powerful state की शक्ल में इकट्ठा करना, दैट वाज द गोल. और इस गोल को कैसे हासिल किया? बाय यूजिंग रियल पॉलिटिक. अक्सर ये कहा जाता है कि जो ऑटोवन बिस्मार्क था वो एक बात करता था, एक उसकी बहुत फेमस कोट है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, द अटेनेबल, द आर्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट. और ये कोट क्या है कि इन पॉलिटिक्स compromises are often necessary, and that while a first choice is really what you aim for, it is usually the second best option that is actually attainable through negotiation. तो रियल पॉलिटिक्स क्या है कि आप ख्यालात की और तसव्वुरात की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि आप चीज़ों को जैसे वो हैं उसी तरह से आप उन्हें समझते हैं, उसी तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं और उसी तरह से आप उन्हें डील करते हैं, और उसी तरह से आप फिर अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करते हैं. और आपको ये पता होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्चुअली वो बड़ी आइडियल ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन इट्स रियली वेरी हार्ड कि आप उसको हासिल कर सकें. और आम तौर पर जो अटेनेबल ऑप्शन है, जो पॉसिबल ऑप्शन है, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है. लेकिन ये जो टर्म है रियल पॉलिटिक, ये ऑटो वन बिस्मार्क ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, रेदर इट वाज कॉइन्ड बाय लुडविग वॉन रोकाउ इन 1853. और लुडविग वॉन रोकाउ भी एक जर्मन जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने 1853 में एक किताब उनकी पब्लिश हुई, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल टू द सिचुएशन ऑफ द जर्मन स्टेट्स. तो उसमें उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है रियल पॉलिटिक, इसको यूज़ किया. तो व्हाट इज़ रियल पॉलिटिक? रियल पॉलिटिक इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन मॉरल और एथिकल कंसिडरेशन. रियल पॉलिटिक एक ऐसी अप्रोच है जिसमें चीज़ों को और इश्यूज़ को, डिफरेंट इवेंट्स को, डिफरेंट ऑप्शंस को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अंडरस्टैंड किया जाता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम एज इन मॉरली और एथिकली. ये क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिक्स ऑफ अडेप्टेशन टू थिंग्स एज दे आर, neither as they should be or they ought to be. जैसे हैं वैसे ही, ना कि उन्हें ऐसा होना चाहिए और उन्हें वैसा होना चाहिए. क्योंकि अगर आप जब चाहिए की टर्म यूज़ करते हैं तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग इन अ नॉर्मेटिव अप्रोच, और नॉर्मेटिव अप्रोच की पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह से कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है. क्योंकि अगर आप ये सोचें कि सारी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और अमन कायम हो जाना चाहिए, तो यू आर टॉकिंग इन अ नॉर्मेटिव सेंस, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. प्रैक्टिकल क्या है कि वार इज़ एन एटर्नल फिनोमिना, कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन एटर्नल फिनोमिना, पीस इज़ एन एपिसोडिक फिनोमिना. इसको आप हासिल करते हैं, लेकिन इट्स नॉट कांस्टेंट कि हमेशा पीस ही रहेगा, और हमेशा कांस्टेंट वार भी कांस्टेंट नहीं रहती. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होता, आप उसको फॉर द सम टाइम आप उसे ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से क्रिएट हो जाता है, दोबारा से पैदा हो जाता है। तो रियल पॉलिटिक स्ट्रेसेस ऑन पॉजिटिव अप्रोच कि जैसे चीज़ें हैं एज इट इज़ उनको लें और उसी तरह से उनसे डील करने के लिए पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की जाएँ। Thus, we can say that real politics suggests a pragmatic, a practical approach, no nonsense view, and a disregard for ethical consideration. अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो इन डिप्लोमेसी इट इज़ often associated with relentless though realistic pursuit of the national interest. By concluding this discussion, one can say that real politics is based on the realism. It is completely against idealism. It's completely against liberalism. Rather, it is based on realism. कि take the things as they are और उसी तरह से पॉलिसीज़ बनाएं और उसी तरह से स्ट्रेटजीज़ बनाएं उनको कूप करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, और जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके एम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। सो रियल पॉलिटिक डजेंट बेस ऑन moral values, it doesn't base on beliefs or ethics or morality. Rather, it is based on the pragmatic approach. It is based on the practical politics, and it stresses and it focuses on the adaptation of the things as they are, neither as they should be or they ought to be. In case of any confusion or query, please post your queries in the comment section. We will discuss them. Thank you so much for watching. Take care.